हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसी सर्किट के अलग दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस आरसी सर्किट के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, वही रूल रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, अब इस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन पहले से गिवन होगी। इन द सर्किट शोन V इज जीरो। V मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो है एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। बहुत अच्छा। t ग्रेटर देन जीरो के लिए कैपेसिटर करंट IT की वैल्यू पूछी है इसने। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें इनिशियल वोल्टेज गिवन है, कितना है यहाँ पे, V ऑफ जीरो कितना दे रखा है, जीरो माइनस का हो या जीरो प्लस का हो एक ही बात है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको कुछ ही कह लो, ठीक है, बात एक ही है। तो कितना दे रखा है, 0 वोल्ट। तो t इक्वल्स टू 0 माइनस पे हमें सर्किट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट t 0 प्लस पे बनाएंगे और इन्फिनिटी पे बनाएंगे, ठीक है। तो करंट की इक्वेशन पूछिए, तो हम करंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, या तो वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करो, उसका डेरिवेटिव निकालो सी से मल्टीप्लाई करके। एक तो वो फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, आई सी इक्वल्स टू कितना होता है, सी डी वी सी अपॉन डी टी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, बात वही रहेगी। इसमें वोल्टेज की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ही वहां तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिना डिफरेंशिएशन किए। तो t इक्वल्स टू जीरो, इस पे तो पता चल गया। अब ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करते हैं सीधा। तो एट t इक्वल्स टू 0 प्लस की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या हो जाता है उस कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। स्विच यहाँ पे है नहीं, तो कैपेसिटर को वो शॉर्ट सर्किट कर देंगे। उसके उसके सीरीज में जो भी हमारा इनिशियल वोल्टेज होता है उसको लगा देते हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ पे सर्किट बना देता हूँ, किस टाइप का दिखेगा, चलो यहाँ पे बना देता हूँ। इसके नीचे ये आ गया 10 वोल्ट, ये 20 के, ये ये भी 20 के, ठीक है। कैपेसिटर होता है शॉर्ट, तो ये मैंने कर दिया शॉर्ट, ठीक है। अब ये कैपेसिटर शॉर्ट क्या, इसके सीरीज में यहाँ पे क्या आता है, जो इनिशियल वोल्टेज होता है 0 माइनस पे, तो वो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट का मतलब शॉर्ट, अगेन शॉर्ट ही कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी लाइन ही क्या हो गई, शॉर्ट ही हो गई यहाँ पे। और इसमें ये जीरो पे, 0 प्लस पे करंट हो जाएगी कितनी, आई 0 प्लस। बस आई 0 प्लस की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच इस कैपेसिटर के वहां पर आ गई। तो इसमें जो करंट जाएगी, यहाँ से जो करंट आएगी, ठीक है, वो इधर तो जाएगी नहीं 20 में, क्योंकि इधर लो रेजिस्टेंस पाथ है, लो रेजिस्टेंस पाथ को हमेशा फॉलो करती है करंट, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई पैरेलल में शॉर्ट सर्किट आता है तो उसे रजिस्टर को हटा दो वहां से, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाने वाली है। या तो आप अलग अलग करके भी सोल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिलहाल इसको हटा देंगे, यहाँ पे ये हट जाएगा। तो अब जो आई 0 प्लस बची, कितना आ गया, वोल्टेज। अब ये करंट क्या होगी, इस तरह से फ्लो होने शुरू हो जाएगी। तो यानी 10/20 के, यानी करंट जो आएगी किस में आएगी, 1/2 मिली एम्पियर, ठीक है। आई 0 प्लस की वैल्यू पता चल गई आसानी से। अब इन्फिनिटी पर ड्रॉ कर देते हैं इसका सर्किट। तो इन्फिनिटी पे जब इसका ड्रॉ करेंगे किस टाइप का दिखेगा, एट टी कस टू इनफाइनाइट, कैपेसिटर क्या होगा इस बार, ओपन सर्किट, ठीक है। कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देंगे, बस जो सर्किट है वहां पे उसमें क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर दो कैपेसिटर को। इसका मैं सर्किट यहाँ पे बना देता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लूँ, रेड कर लेता हूँ। ये आ गया 10 वोल्ट, ये 20 के, ये भी 20 के। कैपेसिटर को मुझे करना क्या, ओपन सर्किट। और यहाँ पे निकालते हैं हम VC इनफाइनाइट, जो कि मुझे जरूरत है नहीं निकालने की। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं करंट की इक्वेशन फाइंड कर रहा हूँ केवल। और यहाँ पे एक करंट, ठीक है, इसमें करंट कौन सी हो जाएगी आपके, पहले आई 0 प्लस थी, अब 0 प्लस पे निकाल लेते हैं, तो अब इनफाइनाइट पे तो आई इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये ओपन है,
ऊपर है तो कोई करंट नहीं जाएगी, पीछे से कुछ भी आ रही हो आगे नहीं जाएगी, तो आगे नहीं जाएगी, तो इसका मतलब आई इनफाइनाइट की वैल्यू मुझे यहाँ से डायरेक्ट कितनी मिल गई, 0 एम्पियर। देखो बहुत आसानी से, एक कितना आसानी से ये सोल्व हो गया। अब क्या करते हैं, टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं सर्किट का और इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। 0 प्लस पा चुके, इनफाइनाइट पा चुके, अब क्या, बट टाइम कांस्टेंट हो चाहिए। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं आरसी सर्किट का, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है आरसी सर्किट के लिए, थेवेनिन इम्पीडेंस अक्रॉस कैपेसिटर मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर, ठीक है, जितना उसका कैपेसिटेंस है। तो इस जहाँ पे ये टी कस टू इनफाइनाइट टी ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा है, तो उसका टाइम कांस्टेंट उसके लिए निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे कैपेसिटर लगा था वहां से देखते हैं आरटीएस, ठीक है। तो आरटीएस कैसे निकालते हैं, जो इंडिपेंडेंस वोल्टेज सोर्स होता है वो तो हो जाता है शॉर्ट, इसका पेन का कलर चेंज, तो वो हो जाता है शॉर्ट, हमने कर दिया, ठीक है, शॉर्ट। ये आ गया 20 के, ये आ गया 20 के, और कैपेसिटर कहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे। कैपेसिटर के वहीं से हम क्या करते हैं, थेवेनिन इम्पीडेंस देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 20 और 20 किस में, पैरेलल में, तो थेवेनिन इम्पीडेंस दो पैरेलल का क्या होता है, पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा अपॉन पहला प्लस दूसरा, ठीक है। दो पैरेलल का ये होता है फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 400 और नीचे कितना हो गया, 20 20 40, तो आरटीएच कितना आ गया, 10 किलो ओम, ठीक है। ये यूनिट याद रखनी है, वो किलो ओम में है ना। तो थेवेनिन इम्पीडेंस ये कितना आ जाएगा, इसका टाइम कांस्टेंट, ये आया 10 के, और सी की वैल्यू कितनी थी, 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड मतलब 10 की पावर -6, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, है ना, 10 की पावर 3, और ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -6। तो ये कितना हो गया, इसको मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया इसका, ये होगा 10 की पावर 4, वो बचा 4, 10 की पावर 4 और -6 से इसके करेंगे कितना आया, 10 की पावर -2। टाइम किस में, ये सेकंड में, क्योंकि सारी यूनिट हमने चेंज कर ली थी। टाइम कांस्टेंट मिल चुका है, अब करंट की इक्वेशन लिख देते हैं और वो निकाल देते हैं, ठीक है। पहले हम बता दें क्या क्या हमने वैल्यू निकाली। आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू आई हमारी, 0 प्लस की वैल्यू आई 1/2 किस में, मिली एम्पियर में, ठीक है। और आई ऑफ इनफाइनाइट कितनी आई थी हमारी, आई ऑफ इनफाइनाइट आई थी हमारी 0 एम्पियर। अगर ये मिली एम्पियर में तो इसको मिली एम्पियर में लिख लो, ठीक है। 0 तो एम्पियर लिखो, मिली एम्पियर लिखो, वही रहने वाला है। टाइम कांस्टेंट ये है ही। तो इसके इक्वेशन कितने आ जाएगी, मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। आई ऑफ टी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आई ऑफ फाइनल प्लस फाइनल यानी इनफाइनाइट, आई ऑफ इनिशियल यानी 0 प्लस, माइनस आई ऑफ फाइनल, इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है इन दोनों के, ई की पावर टी बाय टो, ठीक है। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो आई ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सोल्व कर दो। इनफाइनाइट की वैल्यू आई है 0 मिली एम्पियर में आएगी करंट, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, आई ऑफ 0 प्लस कितना हो जाएगा, 0 प्लस आया 1/2 मिली एम्पियर, ठीक है, -0, ई की पावर माइनस टी बाय टाउ की वैल्यू कितनी, 4 इंटू 10 की पावर -2, ये किसमें, मिली एम्पियर। इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ पे। आई ऑफ टी कितना आ गया यहाँ से, 1/2 ई की पावर, ये 10/2 ऊपर ऊपर चले आएगा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 100 टी अपॉन 4, ये किस में है करंट, मिली एम्पियर में। किसके लिए बात कर रहे हैं, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो आई ऑफ टी जो आ गया हमारा, कितना आ गया यहाँ पे, 1/2 का मतलब 0.5, ई की पावर 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 मिली एम्पियर, ये आंसर है, ठीक है। देखो काफ़ी आसान था, ज़्यादा कुछ करना है नहीं यहाँ पे। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है आसानी से कर लेंगे उसको, ई की पावर -25, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर, कुछ ज़्यादा करना था नहीं। वैसे कर सकते थे वोल्टेज की इक्वेशन बना के उसका डेरिवेटिव निकाल के, फिलहाल ये आसान है, उससे भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके, बाय बाय।